भेदभाव को मानते अपना धर्म, कुकर्म मुद्दा गरम, देश भक्ति के नाम पे शर्म। वो भी तो महिला जिसने तुम्हें अभी गोद में सुलाया, जिस माँ ने प्यार से पालकर दूध है पिलाया। बचपन में तुमने झूठा देखा जोन में होल, कैसे होगा ठीक बोल, कैसे होगा ठीक बोल, कैसे होगा ठीक बोल, कैसे होगा ठीक बोल। बेटा मुंह तो खोल, मेरा खुला नैप जगह तो बाप बोला गैप। मैंने हुआ रैप, तुमको लगा था स्लैप, लगा था स्लैप, लगा था स्लैप, लगा था स्लैप। कम आउट ऑफ ट्रैप, सभी लोगों को पढ़ाओ, जब ऐसा लगता वहां लगाओ, ऐसे गोटा लेना। टूट रहा है यह स्वच्छ भारत का वादा, सैलानी है आते यहाँ, देखते हैं गंदगी देखे जहाँ। नमस्कार व्यूज टुडे में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अमिता मेहता। दोस्तों, आज के कार्यक्रम खास मुलाकात में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं युवा साहित्यकार सहज सब्बरवाल जी के साथ, जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही लिखना शुरू किया और जो साहित्य के क्षेत्र में वो इतना काम कर रहे हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, वो भी इतनी छोटी सी उम्र में। तो आज के कार्यक्रम में हम उनकी मुलाकात आपके साथ करवाने जा रहे हैं। आपका व्यूज टुडे में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। सहज जी, बातों का सिलसिला आपके साथ शुरू किया जाए तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले जो हमारे कार्यक्रम की शुरुआत है वो आपकी एक कविता के साथ हो। जी, मैं अपनी एक पोइम सुना देता हूँ, एक हिंदी पोइम सुनाता हूँ आपको जी, जो कि मैंने पोइम्स पे सहज सब्बरवाल मेरी बुक है उसमें से सुना रहा हूँ। स्वागत। लो आ गया नया जमाना, जी। स्वच्छ भारत बन गया है एक बहाना। क्या भारत की स्वच्छता का इरादा, टूट रहा है यह स्वच्छ भारत का वादा। अरे वाह। सैलानी है आते यहाँ, देखते हैं गंदगी देखे जहाँ। क्या वैष्णो देवी की पवित्र पहाड़ियाँ, लिपटी हैं जो बर्फीली साड़ियाँ, एवं मनुष्य की अपवित्रता का साथ। दया करो हम पर भैरवनाथ, इसी गंदगी का करना है अंत, तभी काम करेगी भक्ति और मिलेंगे प्रभु और संत। अरे वाह, क्या बात है। स्वच्छता के ऊपर आपकी ये कविता बहुत बढ़िया थी। और सहज जी, जैसे हम बातों का सिलसिला आपके साथ शुरू करें तो लिखने का शौक कैसे हुआ? लिखने का शौक जैसे मैंने ऐसे सिंपली मैंने थोड़ी बहुत पोइम्स वगैरह लिखनी स्टार्ट की। तो मैंने पहली पोइम जो लिखी थी मैंने मदर्स डे वाले दिन लिखी थी, अपनी मदर को गिफ्ट की मैंने। तो उनको वो काफ़ी पसंद आई, तो मैंने मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके मतलब वो लिखता गया। तो ऐसे मतलब रिलेटिव्स वगैरह ने काफ़ी सपोर्ट किया, क्या जैसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करता था, लोगों को काफ़ी पसंद आती थी। मैं राइमिंग ज़्यादातर मतलब प्रेफर करता था। तो फिर ऐसे ऐसे करके लिखता गया, तो एक पब्लिशर ने मैं कॉन्टेक्ट किया। वो बोलते कि आपकी जो पोइम्स है काफ़ी अच्छी है, तो हम चाहते हैं कि हम पब्लिश करें। तो मेरी ये पहली बुक पब्लिश होगी पोइम्स पे सहज सब्बरवाल 17 की एज में। अच्छा, तब आप 17 साल हाँ, की 17 उम्र साल। थी आपकी। तो तब मेरी पहली बुक पब्लिश हुई थी। तो ऐसे ही मैं और लिखता गया मतलब मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ। काफ़ी जगहों में उतार चढ़ाव मेरे को दिखे, लेकिन फिर भी मतलब मैं रुका नहीं, तो मैं ऐसे ही बढ़ता गया। तो दूसरी बुक मैंने पब्लिश कर दी, अभी मेरी एज 19 है। तो ये पेडागोजिकल थॉट्स मेड फ्रेंड्स, वाह। अभी मेरी एज 19 है, तो मैंने ये पब्लिश कर दी। तो अब मैं इसी के ऊपर मतलब और काम कर रहा हूँ और आगे लिखता जा रहा हूँ। जी। सहज जी, आपके घर में और कौन कौन लिखता है? मेरे घर में तो अभी कोई नहीं लिखता, मैं खुद ही मतलब जैसे देखते हैं ना कि कोई नेपोटिज्म टाइप का, मतलब कोई ऐसा नहीं है। मतलब मैंने जो भी किया मतलब मैंने खुद के बलबूते पे किया है, मतलब इंडिपेंडेंट होके किया है। सहज जी, आपको किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? किन घटनाओं ने प्रभावित किया? कोई आपने प्रकृति को देख के इन चीज़ों को लिखना शुरू किया, या फिर कोई सामाजिक जो आपने कोई घटनाएं देखी तो उसको लिखकर आपने इसको लिखना शुरू कर दिया? मतलब मैंने आसपास जो सोसाइटी में देखा, मतलब जो प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही हैं, जैसे हम देखते हैं कि जैसे छोटे छोटे बच्चों के रेप हो रहे थे। जैसे मैंने सोसाइटी में देखा कि जैसे भेदभाव वगैरह काफ़ी ज़्यादा था। मतलब लोग ऐसे मतलब फालतू की बातों पर मतलब लड़ाई करते थे। वैसे पॉलिटिक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग ऐसे इसके ऊपर मतलब लड़ाई करते थे। मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि मतलब ऐसे लड़ाई करने से कुछ नहीं होगा। हमें मतलब आ जाके मतलब हमें अपना काम करना है, हमें वही देखना है। बिल्कुल, हमें बिल्कुल। मतलब अपनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना है। हमें मतलब ये देखना है कि मतलब ताकि सभी लोग मतलब अच्छे से रह सकें। हमें मतलब सेल्फिश नहीं बनना। हमें जैसे लोग देखते हैं कि मतलब जैसे गंदगी इधर उधर फैला दी कि मतलब ये हमारा नहीं है, ये बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ऐसे पब्लिक जो चीज़ें हैं वो उसको खराब कर दिया, तोड़ दिया। तो मतलब हमें ऐसे देखना चाहिए कि आने वाले जनरेशन में मतलब ऐसा होगा कि आपकी आने वाली जनरेशन भी मतलब इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएगी। बिल्कुल। सहज जी, जैसे आपकी उम्र में अक्सर जो यूथ होता है वो सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट रहता है, फिल्में देखनी, या फिर और भी गाने सुनने। तो आपका जो झुकाव था वो इसकी तरफ था, साहित्य की तरफ आपने लिखना शुरू कर दिया। तो आपके आगे पीछे किसी ने नहीं कहा कि ये क्या हर वक्त किताबी कीड़ा बना रहता है, लिखता रहता है, ये क्या लिखता है?
मतलब मैंने ऐसा नहीं किया कि मतलब मैं बुक्स ही मतलब ऐसे लिखता रहता था। मतलब मैं जब मेरा मन करता था मैं तब ऐसे मतलब फ्री टाइम में लिखता था। मुझे ये नहीं पता था कि मेरी बुक पब्लिश होगी, मतलब मैंने ये इरादा नहीं था मतलब कि मैं बुक पब्लिश होगी, मतलब मेरे को इतना फेम मिलेगा तो मतलब लोग मेरे को जानेंगे, लोग मेरी बुक खरीदेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा नहीं था। मैंने तो मतलब ऐसे अपना फ्री टाइम में मतलब होता है ना कि जैसे इंटरेस्ट थोड़ा बहुत था तो मैं ऐसे लिखता गया। तो मुझे मतलब काफ़ी सपोर्ट मिला, काफ़ी मतलब ऐसे ही मैं आगे बढ़ता गया। जी तो जी। लोग मुझे जानने स्टार्ट हो तो गए। जब आपकी पहली जो बुक थी पब्लिश हुई और जब सबके सामने आई, तो क्या उस वक्त मन में क्या विचार चल रहा था, क्या उमड़ घुमड़ क्या चल रही थी? जब मेरी पहली बुक आई तो मतलब इतना ज़्यादा मतलब उसको प्रोग्रेस नहीं हुई थी उसकी। मतलब लोगों ने इतना मतलब जैसे होता है ना कि जैसे नया नया कोई आए तो मतलब काफ़ी स्ट्रगल लगती है। जैसे मतलब हर जगह मतलब खुद जाना पड़ता है, यहाँ पे मतलब काफ़ी जगह मतलब खुद प्रमोट करना पड़ता है। जी। जैसे मतलब रिलेटिव्स वगैरह जो होते हैं, फ्रेंड्स होती हैं, मतलब वो भी मतलब उस टाइम इतना प्रमोट नहीं मतलब सपोर्ट नहीं करती हैं। वो मतलब चाहते हैं कि मतलब हमको फ्री में कॉपीज मिल जाए, या फिर मतलब वो बोलते हैं कि मतलब हम ऐसे मतलब खरीदेंगे नहीं, हमें अगर फ्री में मिलेगी तो हम पढ़ लेंगे। पढ़ लेंगे। हम्म। तो ऐसे सपोर्ट कोई नहीं करता था। बिल्कुल। सहज जी, जैसे कि आपकी जो पहली किताब है वो तो कविताओं पे आधारित हम्म। है, जो दूसरी आपकी किताब आई उसके बीच में क्या है ऐसा, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। जो मेरी दूसरी बुक है पेडागोजिकल थॉट्स मेड फैक्ट्स, तो इसके अंदर मतलब मैंने पोइम्स, थॉट्स, कोट्स, आर्टिकल और स्टोरीज इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो मतलब मैंने इसमें इसलिए मतलब ये लिखी है ताकि मतलब लोग अवेयर हो सके। जैसे सोसाइटी में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही है, जैसे सक्सेस और फेलियर हम देखते हैं। जैसे बच्चे जो हैं मतलब उनको खाली सक्सेस चाहिए, उनको मतलब फेलियर से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब देखते हैं ना कि जैसे फेल हुआ कोई बंदा तो मतलब उसने सुसाइड कर लिया। वो मतलब ऐसी लड़ाइयाँ वगैरह घर पे करते हैं, पेरेंट्स के लड़ाई करते हैं, ड्रग्स वगैरह की दिशा में चल जाते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मतलब जैसे इससे क्या होगा, इससे आपको नुकसान होगा। सबसे ज़्यादा नुकसान तो आपके पेरेंट्स को, जिन्होंने बिल्कुल आपको जन्म दिया है। तो बिल्कुल। उन्होंने ये सोच के किया कि आप आगे बढ़ो, नाम रोशन करो, अपना नाम रोशन करो, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो। बिल्कुल। सहज जी, आप लिखने के साथ साथ पढ़ाई के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? मतलब लिखना जैसे पढ़ाई जो है मेरी, मतलब वही तो मतलब मेरा मेन एम था। मतलब मैं चाहता हूँ बिल्कुल। कि मैं देश के लिए कुछ अच्छा काम करूँ, ताकि इंडिया को मुझ पे प्राउड हो और पूरे वर्ल्ड को इंडिया पे प्राउड हो। तो मैं मतलब कुछ इन्वेंट करना चाहता हूँ इंडिया में, कि मतलब कुछ नया लाना चाहता हूँ, कोई मतलब डिस्कवरी करना चाहता हूँ। जैसे साइंस की फील्ड में हो जाए, मेरा साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तमिलनाडु से। वाह। तो मैं जैसे एरोप्लेन्स, रॉकेट्स, मतलब इसमें मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैं कुछ नया बनाना चाहता हूँ। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि सहज जैसे जो युवा हैं वो एक साहित्यकार तो हैं ही, साथ ही साथ देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। सहज जी, आगे आपके जीवन के दूसरे पहलू की तरफ चलते हैं। आप एक साहित्यकार होने के साथ साथ, एक लेखक होने के साथ साथ आप रैपर भी हैं। हाँ जी। तो थोड़ा रैपर बहुत का रैप करता हूँ। थोड़ा बहुत नहीं, हम चाहेंगे कि आपका रैप सुन ही लिया जाए। अभी जो मेरा लेटेस्ट रैप आया है वो बलात्कार रैप सॉन्ग है। बलात्कार बार बार बन गया है कारोबार, पता नहीं कब कौन शिकार, डर सबके सर पे सवार के लिए क्या करेगी सरकार, खुद बनो ना जिम्मेदार, साथ लड़ेंगे ना मानेंगे हार, बुरी सोच को देंगे मार, मानवता को मार, तड़पती लाश को जलाया, बुरे काम करके पूरे देश को रुलाया, जनता की सोई हुई इंसानियत को फिर से जगाया, क्या पाया अपचटाई मोमबत्ती ही जलाया, जो गवाया उसे खोक कर भी ज्ञान न कमाया, क्या पढ़ाया लिखाया जड़ों से जीना ना सिखाया, क्यों दूसरों की बहन को देखकर इनका दिमाग भटकता है, जब खुद की बहन को देखे कोई तो दिल बहुत जलता है, झूठ है कि महिलाओं के मुकाबले मर्दों में है ज्यादा दम, जिनकी हवस नहीं थमती देते सबको गहरे जख्म, जात पात औकात सब खाक, जब इंसानियत नामक शब्द हो गया है राख, भेदभाव को मानते अपना धर्म, कुकर्म मुद्दा गरम, देश भक्ति के नाम पे शर्म, वो भी तो महिला जिसने तुम्हें भी गोद में सुलाया, जिस माँ ने प्यार से पालकर दूध है पिलाया, बचपन में तुमने झूठा दिलासा दिलाया, बड़े होकर ऐसे मुंह काला कर शर्म से झुकाया, ऐसे बुरे काम करने से पहले सिर्फ एक बार दिल से माँ बाप का ध्यान कर लेना, शायद ये भटका हुआ दिमाग दिल की मान इंसानियत की राह चाहे एहसान कर देना। बाय सेहत सबरवाल। थैंक अरे यू। वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कि आपने जो भी जो सामाजिक घटनाएं हैं, जो ख़ास तौर पे समाज में इतना गलत हो रहा है महिलाओं के साथ, उसको अपने रैप में आपने जगह दी। हाँ जी। तो सहज जी, एक रैप को तैयार करते हुए कितना समय लगता है आपको? जैसे मतलब मैं तो ज़्यादातर राइटिंग ही करता था। बिल्कुल। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मतलब मैं रैप करूँगा। तो मतलब मैंने ऐसे थोड़ा बहुत ट्राई किया। जैसे मैंने कुछ लिरिक्स वगैरह लिखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि जैसे राइम्स वगैरह मैंने बनाए हैं, तो मतलब इसके साथ मैं बीट्स वगैरह लगाऊँ, म्यूज़िक लगाऊँ।
तो मतलब मैंने ये भी खुद भी रिकॉर्ड भी मैंने खुद किया और साथ में इसको मतलब रिलीज भी मैंने खुद ही किया। तो इसके साथ ही मतलब मैंने ये रैप एक रिलीज कर दिया पूरा। तो इसको टाइम तो मतलब काफ़ी ज़्यादा लग गया इसको, मतलब आई थिंक मेरे को 1-2 महीने लग गए लिखने में। लिखने में उसके बाद गाने में भी मतलब मेरे को कम से कम 100 टाइम्स मेरे को ट्राई करना पड़ा, अरे ताकि मतलब अच्छे से हो सके। मतलब अच्छे से पहले लर्न करना पड़ा, बिल्कुल। उसके बाद फिर मतलब उसको अच्छे से, मतलब गलतियां बीच में हो जाती थी, तो ऐसी प्रैक्टिस कर करके मतलब मैंने इम्प्रूव किया। तो किससे ज़्यादा किस इंडस्ट्री के किस रैपर से आप ज़्यादा प्रभावित हुए? मतलब जैसे मैं काफ़ी ज़्यादा रैप सुनता था। मतलब मेरे को लगता है कि रैप जो है मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ है। आजकल की जो जनरेशन है मतलब रैप काफ़ी अच्छा सुनती है। तो एक लेखक और रैपर के बीच में आप कितना अंतर देखते हैं? मतलब फ़र्क तो कुछ भी नहीं है। मतलब अगर हम ट्राई करें तो मतलब किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जब हम देखते हैं ना, जैसे लोग हमें क्या बोलेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तो मतलब ऐसा अगर हम सोचेंगे तो हमारे से कुछ भी नहीं होगा। तो सहज जी, अब आप हमें कविता कौन सी सुनाएंगे? अब मैं आपको इंग्लिश एक पोइट्री सुनाया तो पेडागोजिकल थॉट्स मेड फैक्ट्स, मेरी दूसरी बुक से। स्वागत। तो ये मैं टीचर के ऊपर सुनाता हूँ। जो मतलब जैसे टीचर जो है हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। जी। टीचर और पेरेंट्स ही है जिनके ऊपर हम अपना विश्वास कर सकते हैं, जिनके ऊपर। टीचर अवर फ्यूचर मेकर, गिविंग अस नॉलेज ऑफ समथिंग इज अ टीचर, हैविंग एन इनबिल्ट एक्सपीरियंस फीचर। अ गुड टीचर टीचेस अस बाय हार्ट and praise God for our part. A teacher helps us in developing our mind in such a way that is very kind. A teacher teaches us tricks to achieve our goal and wants us to remain careful to avoid any toll. Without the help of a teacher, we can't work right, and many difficulties will appear in our life. In this vast world, there are teachers and parents only on whom we can rely. They always keep on us their eye, and we are confident that they never tell a lie. They always give us blessings so that we can fly high. That's why parents are our caretaker and teachers are our future maker. Thank you. क्या, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वैसे भी बिल्कुल सही कहा आपने कि जो हमारे अध्यापक हैं वही हमें सही रास्ता दिखाते एक हैं। पेरेंट्स और एक बिल्कुल। टीचर्स। और टीचर्स के बारे में वैसे भी कहा गया है कि जो एक अध्यापक वो चिराग होता है जो खुद चलकर दूसरों को रोशनी देता है। बिल्कुल सही। सहज जी, अब रैप हम आपसे एक सुनना चाहते हैं, और तो हम चाहेंगे आप हमें भी सुनाएं और हमारे दर्शकों को भी सुनाएं। ये मैंने मतलब इस जो मैंने अभी रैप मैंने आपको बताया, इससे पहले मैंने लिखा था। जी। तो ये मतलब इसमें सारे सोशल इश्यूज जितनी भी प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में, मैंने सारे मतलब कोशिश की कि एक ही रैप के अंदर आ जाए। तो ये मैं आपको सुनाता हूँ। जीवन अनमोल बेटा, धरती है गोल, ओजोन में होल, कैसे होगा ठीक बोल, कैसे होगा ठीक बोल, कैसे होगा ठीक बोल, कैसे होगा ठीक बोल बेटा, मुंह तो खोल। मेरा खुला नैप जगह तो बाप बोला गैप, मैंने हुआ रैप, उनको लगा था स्लैप, लगा था स्लैप, लगा था स्लैप, लगा था स्लैप। कम आउट ऑफ ट्रैप, सभी लोगों को पढ़ाओ, जब ऐसा लगता वहां लगाओ, ऐसे घोटाले ना कराओ, क्राइम रेट को घटाओ, थोड़ा दिमाग तो लगाओ, पेट धरती पर उगाओ, पर्सनल विकेट को घटाओ, पब्लिक ट्रांसफर नहीं जाओ, टमाओ, कात ना दिखाओ, दम है तो देश को बचाओ, देश को देश को देश को बचाओ, देश को देश को देश, दम है तो देश को बचाओ। कुछ समझ आया भेदभाव की तो बात नहीं कर, समझ आया फालतू के पंगों में तू हाथ नहीं कर, समझ आया नॉनसेंस शो ऑफ नहीं कर, पीठ पीछे जुगलखोर गलत बात नहीं कर, दिमाग को करो चेंज, बढ़ाओ थोड़ी रेंज, अजीब पॉलिटिक्स को एक्सचेंज, सोचो कैसे करना रेंज, कैसे करना रेंज, कैसे करना रेंज, कैसे करना रेंज, माइंड चेंज मालिक का बंदा हो गया थोड़ा सा गंदा, थोड़ा सा गंदा, थोड़ा रखो दिमाग थोड़ा ठंडा, ना झुकने दो अपने देश का झंडा, देश का झंडा, देश का देश, भारत दिल का है साफ, बुराई के खिलाफ सच्चाई के साथ सबसे करता ये इंसाफ, चिराग विश्वास तोड़ने वालों को अब करेगा नहीं माफ, करेगा नहीं माफ, करेगा नहीं माफ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सहज जी, आप लेखक के रूप में अपनी पहचान स्थापित करना चाहते हैं या फिर एक रैपर के रूप में? मतलब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं कुछ भी एक्सप्रेस करूँ, मतलब जैसे मैं थॉट्स वगैरह लिखता हूँ तो मतलब लोगों तक पहुँचाने के लिए मेरे को मतलब या राइटिंग में लिखूंगा या फिर रैप के फॉर्म में, मतलब दोनों फॉर्म मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे सॉन्ग्स लिख लो, कुछ भी कर लो, पोइम्स, थॉट्स, कोट्स, आर्टिकल, किसी भी टाइप में लिखो। मतलब हमें अपने एक्सप्रेस जो थॉट्स वगैरह हैं उसको अपने अंदर दबा के नहीं रखना, क्योंकि वो आगे अंदर जाके मतलब प्रॉब्लम बना देती है। बिल्कुल। तो जो मैं रैपर की बात करूँ तो इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपनी जुबान को साफ करना पड़ता है, काफ़ी बार मेहनत बार। लगती है। मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया। मैंने जैसे कि बताया कि मैंने 100 टाइम्स से ज़्यादा ऊपर मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया। तो आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, वो आने चाहे वाले वो रैप हो चाहे पोइट्री हो, किस क्षेत्र में आपका
आने वाले में मतलब मेरा इंटरेस्ट मतलब सभी में मतलब थोड़ा बहुत मतलब मैं सभी में कर लेता हूँ। तो जैसे कि राइटिंग तो मतलब मैं रोज़ ही करता हूँ, कुछ ना कुछ मोटिवेशनल कोट्स लिखता हूँ ज़्यादातर मैं। तो उससे मतलब लोग, मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट करता हूँ तो लोग काफ़ी देखते हैं, लोगों को काफ़ी पसंद आता है। तो वही मतलब मेरे को ऐसे मोटिवेट करते हैं कि ताकि मैं और ज़्यादा लिखते रहूँ। बिल्कुल। तो मैं रुकता नहीं हूँ कभी भी, मैं जैसे नेगेटिव फीडबैक से कभी भी रुकता नहीं हूँ, मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ युवा लेखक सहज सब्रवाल जी, तो जिन्होंने अपने बारे में बताया कि वो किन किन परेशानियों से निकलकर यहाँ तक पहुँचे हैं और अपने मन के जो भाव हैं वो शब्दों में पिरोकर आपके सामने रख रहे हैं। तो सहज जी, भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो दर्शकों, आज का कार्यक्रम बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।